जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ का सीखे गणित बुक से अभ्यास 12I जो कि है लाभ हानि प्रतिशत। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणी में जहाँ संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 200 रुपया, विक्रय मूल्य 212 रुपया। तो मतलब 12 रुपया अधिक है, तो 12 रुपया क्या है, लाभ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 12 रुपया। ठीक है। अब प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ क्या है हमारा 12 रुपया है और क्रय मूल्य 200 रुपया और प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म। अब 2 से ये काटेंगे तो 6 आया, मतलब 6% लाभ हो रहा है। ये हम लोग लिख लेंगे इसमें। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा देखिए, क्रय मूल्य 500 रुपया और विक्रय मूल्य 480 रुपया। मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हानि हो रहा है। तो कितना का, 20 रुपये का हानि हो रहा है। अंतर कितना है, 20 रुपया। तो 20 रुपया हानि, तो हम लोग हानि पे लिखेंगे 20 रुपया और प्रतिशत निकालेंगे उसी तरह से। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितना यहाँ भी हो रहा है 20 रुपया, तो लिखेंगे 20 रुपया और क्रय मूल्य 500 रुपया इसमें का है, तो लिख लेंगे 500 और गुणे 100%। अब ये 1 2 जीरो, यहाँ से 1 2 जीरो ख़त्म। अब 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब 4% का हानि हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे 4%। ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं। इसमें लिखा है विक्रय मूल्य 995 रुपया और लाभ 45 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 450 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 450, 450। और उसके बाद प्रतिशत आप क्या हो जाएगा, तो लाभ बटा क्रय मूल्य लिख लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ जो है वो 45, क्रय मूल्य कितना हो गया 450 गुणे 100% में। तो इससे इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10% लाभ। इसी तरह चौथे में भी देखिए, क्रय मूल्य 800 और विक्रय मूल्य 825 है, तो मतलब 25 रुपया लाभ हो रहा है। तो हम लोग लाभ में लिखेंगे 25 रुपया और प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो फिर उसी तरह लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ जो है 25, फिर क्रय मूल्य 800 और गुणे 100%। तो ये और ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 8 से 25 को हम लोग भाग दे देंगे यहाँ लिखकर। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24। ठीक है। ये एक यहाँ पे, फिर 0.0, फिर एक बार में 8, 2 बचा, फिर यहाँ पे 0, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, फिर 0। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 40 और 8 पचे 40। तो ये हमारा 3.125% जो है वो लाभ है। वही यहाँ पे लिख लेंगे 3.125। अगला है 5वां नंबर, 1200 क्रय मूल्य है और लाभ 144। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1344 जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो 144 बटा 1200 करके
इस तरह लिख लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 144 लाभ और बटा क्रय मूल्य 1200 और 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत बदल जाएगा। तो ये 1 2 जीरो और ये 1 2 जीरो ख़त्म। फिर 12 से 144 को भाग देंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब 12% लाभ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 12%। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 में है, एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीदकर 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हम लोग पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ में क्या है, विक्रय मूल्य 11 रुपया और क्रय मूल्य 10 रुपया, घटाएंगे तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। ठीक है, अब प्रतिशत लाभ लिखेंगे तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है, 1 रुपया और क्रय मूल्य 10 रुपया और उसके बाद 100। अब ये 10 से ये 0 कट जाएगा या 100 पूरा काटेंगे 10 बार में आएगा, 10 आया, तो 10% हमारा लाभ हो रहा है, लिख लेंगे। अब तीसरा नंबर में है, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 में खरीदकर उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 10 किलोग्राम घी का क्रय मूल्य 1500 रुपया है और 1 किलोग्राम घी का विक्रय मूल्य जो है वो 200 रुपया है, इसलिए 10 किलोग्राम घी का विक्रय मूल्य 10 गुणे 200 मतलब 2000 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 2000 और क्रय मूल्य 1500, तो लाभ होगा, तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटाएंगे तो आ जाएगा 500। प्रतिशत लाभ निकालेंगे इसी तरह, तो लाभ कितना है 500 ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य 1500 नीचे और गुणे 100%। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 से काटेंगे तो ये 100। ठीक है, अब 100 बटा 3, इसको अगर 3 से भाग देते हैं तो आएगा 33.33%। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे भाग दिए हैं वो देख लीजिए। 3 से 100 में भाग देना है तो 3 तिहाई 9, घटाएंगे 10 में से तो 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1, तो यहाँ दशमलव बढ़ाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो इसी तरह 3 3 3 3 आता जाएगा, तो हम लोग इसीलिए 2 तो 3 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चौथा है, एक हीटर 180 रुपये में ख़रीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 180 में से 160 घटाएंगे तो हानि हो जाएगा 20 रुपया, प्रतिशत हानि हो जाएगा तो हानि ऊपर लिखते हैं, फिर क्रय मूल्य 180 नीचे और 100 यहाँ पे, तो ये 1 जीरो और ये 1 जीरो ख़त्म। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और ये 2 5 10। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है, तो ऊपर नहीं कट रहा कुछ, तो हमारा आंसर आएगा 100 बटा 9% बराबर 9 से अब भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 111। ये देखिए 9 से 100 में भाग देंगे तो 9 एक कम 9, 1 बच गया, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार 9 एक कम 9, फिर 10 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो फिर एक बार में 9 एक कम 9, तो इस तरह 1 1 1 आता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.11 बस 11.11%।
ठीक है, दशमलव में ऐसे लिखेंगे। और अगर दशमलव नहीं लिखना है, बटा में लिखना है, तो हम लोग इतना दूर ये नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा तो हम लोग लिखेंगे 11.1/9। क्या आएगा? 11.1/9। नीचे 9 रहेगा जिसका पारा पड़ रहा है, और जो बच रहा है 1 बच रहा है नीचे बार बार, तो 1 यहाँ लिख देंगे, इतना प्रतिशत। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको करने के कई तरीके हैं, तो हम लोग एकदम आसान वाला करेंगे। पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ क्या है? 360 रुपये का 10%। तो हम लोग 360 का के लिए गुणा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत बटा में आ जाएगा 100। अब ये 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो 36 रुपया लाभ हुआ। ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 360 रुपया, फिर प्लस लाभ कितना है? 36 रुपया। तो हमारा आंसर आएगा 396 रुपया। ठीक है। अब हम देखते हैं छठा। रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए। तो यहाँ भी हम लोग पहले लाभ निकालेंगे। तो 36,000 का 30% लिख लेंगे इस तरह से लाभ, और लिखेंगे 36,000 का के लिए गुणा, और 30% हो जाएगा 100 नीचे। अब ये 1 2 जो हटा, यहाँ से 1 और ये 1 जीरो हट गया। अब 3 से 3600 में गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो पहले आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 छके 18 का 8 हाथ में 1 हासिल, और 3 3 9 और 1 10। तो 10,800 रुपया लाभ हुआ। अब पूछा विक्रय मूल्य कितना में बेचें। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जो था 36,000 प्लस लाभ 10,800, दोनों मिलाकर हो गया 800, फिर 6 और 3 और 1 4, 46,800। ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि हानि बराबर 12% है, मतलब जो हो गया, अर्थात जब क्रय मूल्य 100 रुपया अगर है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उससे 12 रुपया कम होगा, 88 रुपया। तो हम लोग लिख लेंगे चूँकि विक्रय मूल्य 88 रुपया होने पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपया होने पर क्रय मूल्य 100/88 हो जाएगा। इसलिए विक्रय मूल्य 880 रुपया होने पर क्रय मूल्य बराबर 100/88 और गुणे 880। ठीक है। तो इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 88 एकम 88 और ये एक जीरो। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं आठवां। मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदा और 6% हानि पर बेच दिया। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान है, देख लीजिए। सबसे पहले हानि 2500 रुपये का 6%, तो लिखेंगे 2500 का के लिए गुणा, और 6% को कर देंगे बटा में 100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म। अब 25 छक्का 150, तो हानि कितना हो गया? 150 रुपया। ठीक है, 150 रुपया। तब यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है, तो क्रय मूल्य माइनस हानि कर लेंगे, तो हो जाएगा 2500 माइनस 150, घटा देंगे तो 2 3 5 0, 2350 रुपया विक्रय मूल्य था। ठीक है।
अब हम देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफ़ा सेट 5% लाभ से 4,620 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ दिया है लाभ 5%। तो जब विक्रय मूल्य 105 रुपया होगा तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। ठीक है, इसलिए विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो क्रय मूल्य 100/105 हो जाएगा। उसी तरह अगर विक्रय मूल्य 4,620 रुपया है तो क्रय मूल्य 100/105 गुणे 4,620। अब इसको हम लोग काटेंगे तो पहले 5 से दोनों को काटते हैं, तो ये कटेगा 5 से 21 बार में, और ये कटेगा 5 8 40, 5 9 45 9 बार में। फिर 5 9 45 हो गया, यहाँ हो जाएगा 12 इसके साथ, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। ठीक है, अब 21 से ये कटेगा, 21 चौके 84, फिर 8 बच रहा है, फिर 21 चौके 84 44, 44 को 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4400। ठीक है, ये आएगा। अब हमारा लाभ जो हुआ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य क्या था 4620 रुपया और क्रय मूल्य आ गया 4400 रुपया। घटा के 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 220 रुपया लाभ ये हो गया। अब यहाँ देखिए 10वां में है प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो जब क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगा, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। तो यहाँ देखिए पहला है क नंबर, क्रय मूल्य 120 रुपया और विक्रय मूल्य 150 रुपया, तो लाभ हो रहा है 30 रुपया। तो प्रतिशत निकालेंगे इसका, प्रतिशत लाभ बराबर, तो ऊपर लाभ होता है तो लाभ 30 रुपया है, क्रय मूल्य नीचे तो 120 रुपया और गुणे 100%। अब ये 0 ख़त्म। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 100 को तो 25 बार में, तो हमारा आंसर आएगा 25% लाभ है क नंबर में। ठीक है, फिर ख नंबर में देखिए क्रय मूल्य 500 है, अब विक्रय मूल्य 650, फिर लाभ हो रहा है 150 का, तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 150 जो लाभ है, और क्रय मूल्य 500 है तो नीचे, और 100 से प्रतिशत, तो ये 2 0 और ये 2 0 ख़त्म। फिर 5 से ये काटेगा, 5 तिया 15 और ये 0 30 बार में, तो हमारा 30% लाभ है दूसरा भी। ठीक है, अब देखते हैं ग नंबर में है क्रय मूल्य 90 रुपये 75 पैसा और विक्रय मूल्य 60 रुपये 50 पैसा, तो विक्रय मूल्य कम है तो मतलब हानि हो रहा है। तो पहले हम लोग हानि कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे। हानि जो है वो 90.75 माइनस 60.50 घटाएंगे, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, और 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। तो हानि 30 रुपया 25 पैसा। तो प्रतिशत हानि बराबर, तो हानि ऊपर लिखते हैं 30.25 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 90.75 और यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत ये हो गया। तो पहले ये दशमलव और ये दशमलव कट गया। अब 25 से 25 तिया 75 और 3 तिया 9, मतलब 3 बार में ये इससे कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा आंसर आएगा 100/3। तो जिस तरह हम लोग भाग दिए थे उसी तरह भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 33.33 या फिर 33 पूर्णांक 1/3
3। ठीक है, प्रतिशत। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। 11वां है, 7 मेज़ों को 1288 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो एक मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक मेज़ का पूछ रहा है, तो हम लोग यहीं पे पहले सबसे एक मेज़ का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे इस तरह से। चूँकि 7 मेज़ों का विक्रय मूल्य 1288 रुपया है, इसलिए एक मेज़ का विक्रय मूल्य 1288/7 भाग देने पे, तो 7 एकम 7 एक बार में, यहाँ बचा 5, या फिर भाग दे देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए 7 से, तो 7 एकम 7 बचा 5, यहाँ पे 8, 7 8 56 बचा 2, फिर ये 8, 7 चौका 28, तो 184 रुपया ये हमारा एक मेज़ का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे 184 रुपया एक मेज़ का विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया। इसके आगे हम लोग करेंगे तो लिख लेंगे, यहाँ हानि बराबर 8% है, तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया होने पर विक्रय मूल्य उससे 8 रुपया कम, मतलब 92 रुपया है। तो हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 92 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100/92 रुपया, इसलिए 184 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100/92 गुणे 184। अब 92 से ये कट रहा है 2 बार में, अब इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 100 गुणे 2 200 रुपया, तो एक मेज़ का क्रय मूल्य 200 रुपया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 12वां, एक फल विक्रेता ने 10 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उन्हें 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो हम लोग क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य 9 रुपया रख कर हिसाब करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे, क्रय मूल्य 10 रुपया और विक्रय मूल्य 9 रुपया, तो हानि क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। प्रतिशत हानि, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। इससे जो काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 का इससे गुणा करेंगे 10, तो 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। उनमें से 10 अंडे टूट गए और शेष अंडे उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे टोटल। तो एक दर्जन का 12 रुपया, 5 दर्जन है तो 12 पचे 60 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब कुल अंडे कितने हैं 60, उसमें से 10 अंडे टूट गए तो अच्छे अंडे कितने मिले 50। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 12 अंडों का विक्रय मूल्य बराबर 18 रुपया है, इसलिए एक अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 18/12, इसलिए टोटल 50 अंडे बिका, तो यहाँ पे 50 अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 18/12 गुणे 50। तो ये 6 से कट रहा, 6 दूनी 12, ये 6 तिया 18, और 2 से ये 25 बार में, तो टोटल 25 तिया 75 रुपया में बिका। विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपया और क्रय मूल्य 60 रुपया, तो लाभ कितना हो गया 15 रुपया। लिख लेंगे, लाभ बराबर 75 माइनस 60 बराबर 15 रुपया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो 15 चौके 60, 4 बार में कट गया, और 4 से ये 25 बार में, तो हमारा आएगा 25%
लाभ हुआ, आंसर। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। बताइए निम्न कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो लाभ प्रतिशत जो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, और यहाँ पे गुणे 100 रहेगा तब होगा, नहीं है तो ये गलत है। ठीक है, असत्य। अब दूसरा है 20% लाभ का अर्थ है 100 रुपये क्रय मूल्य पर 20 रुपया लाभ, तो ये तो ठीक है। और उसके बाद और 80 रुपया विक्रय मूल्य, नहीं, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य इससे 20 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 120 रुपया विक्रय मूल्य होता तो होता सही, तो ये असत्य, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। हाँ, तो ये सत्य है, क्योंकि लाभ बटा क्रय मूल्य होता है या फिर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, तो दोनों में क्रय मूल्य ही आता है काम में। ठीक है, तो ये सत्य है, लिख लें सत्य। तो अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।